एक जरूरी बात सुन लीजिए। बेपनाह एक सीजन 1 के कुछ पार्ट पहले डिलीट हो गए थे, इसलिए आज मैं उन्हें फिर से एक सही क्रम में अपलोड कर रही हूँ। और जो लोग बेजुबान एक से सीजन 2 देख रहे हैं, उनसे बस एक गुजारिश है, सीजन 1 जरूर देखिए, क्योंकि सीजन 2 की हर कहानी, हर दर्द और हर रिश्ता सीजन 1 से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपने बेपनाह एक सीजन 1 नहीं। यह सब सुनकर आरव और ज्यादा झुंझला गया। तुम दोनों प्लीज अपनी बकवास बंद करोगे? वह गुस्से में बोला। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। उसकी बातें सुनकर राहुल ने चिड़े हुए लिहाजे में कहा, आरव ऐसे रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम पहली बार किसी से जुड़े हो। तुम पहले भी इस तरह के रिश्ते बना चुके हो, तो अब थोड़ा होश में आओ। राहुल और रमेश ने मिलकर आरव को काफी देर तक समझाने की कोशिश की। आखिरकार आरव ने उनकी बात मान ली। उसने तय किया कि कुछ दिनों तक वह रूही से दूर ही रहेगा। ऑफिस के काम का बहाना बनाकर वह कुछ समय के लिए शिमला चला गया। एक हफ्ते बाद आरव के रूही की जिंदगी से दूर गए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। इस बीच रूही की जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब शायद उसकी जिंदगी वापस ट्रैक पर आ जाएगी, लेकिन उस रात के बाद वह कभी चैन से सो नहीं पाई। जब भी वह अपने कमरे में जाती, उसके सामने सब कुछ बुरे सपने की तरह घूमने लगता। इसी वजह से उसने नेहा से रिक्वेस्ट करके अपना अपार्टमेंट बदल लिया, लेकिन इस दौरान नेहा और रूही के बीच कई बार बहस हो गई थी। नेहा को ऑफिस फ्रेंड से पता चल गया था कि रूही ने रिजाइन करने का मन बना लिया है। वह बार बार उससे वजह पूछ रही थी कि एक दिन आखिरकार नेहा ने सीधे कह दिया, रूही मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बदल गई हो। उसके शब्दों ने रूही के दिल में दबी हुई सारी उलझनों को फिर से जगा दिया। तो तुम कंपनी से रिजाइन करना चाहती हो, और तुमने इस बारे में कुछ बताया नहीं? नेहा की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। फिर अचानक तुमने अपार्टमेंट शिफ्ट करने की बात कही। दिन भर तुम खोई खोई रहती हो, ना ठीक से बात करती हो, ना कुछ ढंग से खाती हो। नेहा ने रूही का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें हुआ क्या है रूही? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ प्लीज। लेकिन रूही के पास नेहा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह हर बार बस कुछ नहीं कहकर बात टाल देती थी। दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद आरव शिमला से वापस मुंबई लौट आया। फ्लाइट से उतरते ही उसके जहन में सबसे पहला ख्याल रूही का ही आया। उसने रमेश को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया और अपनी कार लेकर सीधे रूही के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते वह बेचैन रहा। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, वह रूही से क्या कहेगा। उसे डर था कि रूही शायद यही समझ रही होगी कि उसने उसके जज्बातों की कदर नहीं की। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी भावनाएं सच्ची हैं? आरव खुद से ही सवाल कर रहा था। दरअसल अपनी ही भावनाओं को समझने के लिए वह शिमला गया था, और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह रूही से प्यार करने लगा है। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता था, और ना ही रूही को अपनी जिंदगी से किसी भी कीमत पर दूर जाने देना चाहता था। 1 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद आरव आखिरकार रूही के पुराने अपार्टमेंट पहुंचा। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पता चला कि रूही अब यहाँ नहीं रहती, वह कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। यह सुनते ही आरव का दिल जोर से धड़क उठा। कहीं रूही ने शादी तो नहीं कर ली? यह ख्याल आते ही उसका दिमाग पूरी तरह घबरा गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रूही की शादी का ख्याल उसे अंदर तक हिला दिया। घबराहट में उसने तुरंत राहुल को कॉल किया, ये जानने के लिए कि क्या रूही अब भी ऑफिस में आ रही है या नहीं। जैसे ही राहुल ने बताया कि रूही ने अभी तक जॉब क्विट नहीं की, आरव ने राहत की सांस ली। तू फिर से ओवर थिंकिंग करने लगा क्या? राहुल गुस्से में बोलने ही वाला था कि आरव ने कॉल कट कर दी। थैंक गॉड तुमने ऐसा कुछ नहीं किया स्वीटहार्ट, आरव बुदबुदाया, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे होने वाले मंगेतर का क्या हाल कर देता। लेकिन अगला सवाल उसके लिए और भी मुश्किल था। अब मैं ये कैसे पता करूं कि मेरी रूही इस वक्त कहाँ है? कल तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उससे अभी मिलना है। काफी सोचने के बाद आरव ने रूही के साथ काम करने वाले सभी कलिग्स को कॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक लड़की से उसे रूही के नए अपार्टमेंट का एड्रेस मिल गया।
बिना एक पल गंवाए वह सीधे उस पते पर पहुंच गया। वहां दरवाजा खुला तो सामने नेहा खड़ी थी। आरव, तुम यहाँ? नेहा हैरान होकर बोली, तुम्हें इस जगह का एड्रेस कैसे मिला? लेकिन आरव ने नेहा के सवालों को अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगा, उसने बेचैनी से कहा। अभी बस इतना बता दो। रूही कहाँ है? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या वो ठीक है? आरव की बातों से नेहा के मन में शक पैदा हो गया। एक बात पूछूं? नेहा ने धीरे से कहा। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नेहा का सवाल सुनकर आरव एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन इस वक्त वो किसी को कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था। बिना कोई जवाब दिए उसने बस रूही की लोकेशन पूछी और वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद आरव एक कैफे के सामने खड़ा था। अंदर रूही एक लड़के के साथ बैठी हंसते हुए बातें कर रही थी। ये देखते ही आरव की नसों में खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। वो रूही की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी रूही उस लड़के के साथ कैफे से बाहर आ गई। रूही ने उसे मुस्कुराकर बाय कहा और जाने ही वाली थी कि अचानक उस लड़के ने रूही को गले लगा लिया। बस यही नजारा आरव के सब्र की आखिरी हद था। एक सेकंड भी रुके बिना वो आगे बढ़ा, उस लड़के को रूही से अलग किया और गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे छूने की? आरव की आवाज गूंज उठी। आरव को अचानक अपने सामने देखकर रूही बुरी तरह घबरा गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जिस इंसान की यादों से वो खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, वही इंसान एक बार फिर उसके सामने खड़ा था, वो भी इस हालत में। रूही ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की और जल्दी से आगे बढ़कर आरव को रोकने लगी। आरव, बस करो प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आरव अब भी गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ रहा था। आरव उस लड़के का कॉलर पकड़े खड़ा था। आरव, छोड़ो उसे, सब देख रहे हैं। रूही की कांपती आवाज सुनकर आरव को थोड़ा होश आया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। आसपास लोगों की भीड़ जमा होती देख रूही उसे जबरदस्ती साइड में ले गई। ये क्या पागलपन है आरव? उसने गुस्से और डर में कहा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन आरव ने रूही की बात पूरी तरह अनदेखा करते हुए तेज आवाज में कहा, पहले तुम मुझे बताओ, तुम उस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही थी? कौन है वो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आरव की इस जिद और सवालों से रूही पूरी तरह चिढ़ गई। वो कोई भी हो, रूही ने सख्त लिहाजे में कहा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बॉयफ्रेंड है भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इतना सुनते ही आरव का गुस्सा फिर भड़क उठा। मुझे फर्क पड़ता है, उसने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि मैं किसी को भी तुम्हारे करीब नहीं देख सकता। आरव की ये बात सुनकर रूही के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब दे। तुम पूरी तरह अपना आपा खो चुके हो आरव, रूही ने खुद को संभालते हुए कहा। शायद तुम हमारे बीच हुई डील भूल चुके हो। तुमने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। रूही हर वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ रखती थी, इस डर से कि किसी भी अनचाहे पल उसका सामना फिर से आरव से हो जाए। रूही के हाथ में फिर से वही कागज देखकर आरव का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने एक झटके में आगे बढ़कर उस समझौते को
उसके हाथ से छीन लिया और पल भर में ही उसे फाड़कर जमीन पर बिखेर दिया। बस बहुत हो गया। आरब की आवाज में जहर घुला हुआ था। इस बेकार कागज ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, और वैसे भी इस समझौते का अब कोई मतलब नहीं। वह रूही की ओर करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें भी उसे महसूस होने लगीं। तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। जमीन पर पड़े कागज के टुकड़ों को देखते हुए रूही का दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। वही समझौता उसकी आखिरी उम्मीद था, जिसे आरब ने बिना सोचे समझे खत्म कर दिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रूही ने गुस्से और डर के बीच सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, आरब, मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मुझे मजबूर होकर शिकायत करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर भी आरब के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह और पास आया, रूही की बाहों को थामते हुए बोला, शिकायत? उसके होंठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान थी। मैं भी देखना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कौन है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है। रूही उसकी आंखों में झलकती बेपरवाही और जिद देखकर कांप उठी। उसे समझ आ गया था, उसके सामने खड़ा इंसान ना किसी डर को मानता है और ना किसी हद को। उसका शरीर डर से जकड़ गया और कुछ कह नहीं पाई, और यही खामोशी आरब को और ताकत दे रही थी।